हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो उसी को अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाती है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए बी सी, ये रियल नंबर्स होते हैं, वेयर ए बी सी और रियल नंबर्स, और ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। 4x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं ये इसी फॉर्म में है। अगर कंपेयर करेंगे दोनों को, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। एक एग्जांपल और देते हैं, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर हम इसमें देखें, इसमें x की टर्म नहीं है। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये x इसलिए नहीं है क्योंकि x का कोएफिशिएंट इसमें 0 है। तो a1 हो गया, कंपेयर करेंगे, b0, c माइनस 4। तो एक एग्जांपल और देते हैं, 2x² प्लस x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इसमें देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कुछ एग्जांपल, तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होती है उसको क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस √x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको देखें, इसमें x की पावर 1/2 है। रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो x की पावर क्या है, 1/2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x होता है वेरिएबल, उसकी पावर हमेशा नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर इसलिए कहा क्योंकि उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे देखें तो हम कोएफिशिएंट 0 गया या पॉजिटिव पावर आ रही है x की, है ना, नेगेटिव कभी नहीं आती। अगर यहाँ पे x जिसमें कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है x की पावर 0 डिग्री को पोलिनोमियल होता है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो पावर क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 या काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। तो अब हम किसी इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या तो जनरली इस फॉर्म में गिवन होती है, या फिर हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती है, उन कंडीशंस को यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, लिखनी होती है। तो एक एग्जांपल करते हैं इस तरह से, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, रिप्रेजेंट इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लेट सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि वो नंबर एक्स है। अब हमें कहा है कि नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है जो उसके रिवर्स में होता है। जैसे एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। तो सम, ये दोनों को ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर एंड इट्स
रेसिप्रोकल, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। तो एलसीएम ले लेंगे तो एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो गया x² + 1 = 26/5। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये जाएगा 5x² + 5 = 26x। अब हम 26x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5x² - 26x + 5 = 0। तो देख सकते हैं ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो किसी भी क्वेश्चन में हम कंडीशन को यूज करके उसको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमें इसको सोल्व करना होता है, तो अगर हमें सोल्व करना होगा तो उसके लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको क्योंकि रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? मान लीजिए हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x² + 5x + 6 = 0। तो रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उनको बोलते हैं रूट्स। तो हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको सेटिस्फाई करे। मान लीजिए हम इसे पुट कर रहे हैं x = -2। जिसमें x को -2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, -2² + 5 × -2 + 6। सिंप्लीफाई करते हैं, -2² + 4 हो जाएगा, प्लस चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये प्लस इंटू -10 आया +6। देख सकते हैं +10 -10 तो क्या आ गया 0। तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो x = 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x -2 इसको सेटिस्फाई करता है, तो x -2 इसका रूट है। इसी तरह से मान लीजिए हम इसमें पुट करते हैं x -3, तो ये हो जाएगा -3² + 5 × -3 + 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3² 9, ये -15 हो गया +6, तो ये हो गया 15 - 15, ये भी 0 आ गया। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x -3 भी इसका एक रूट होगा। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने रियल रूट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ पे ये पुट किया, अब ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इसको रूट्स बोलते हैं ना, सॉल्यूशन होता है इसका, तो इसको सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें स्टेप बाय स्टेप इसको करना होता है। सबसे पहले हम a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, a कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मल्टीप्लाई करके जो भी होता है उसको हम फैक्टराइज करते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन करने के बाद हम c का साइन चेक करते हैं, c का साइन प्लस होगा या माइनस होगा। तो साइन ऑफ c का साइन अगर प्लस आता है तो हमें फैक्टर्स का
सम लेना होता है, सी का साइन माइनस होता है तो हमें फैक्टर्स का डिफरेंस लेना होता है, और वो इस तरह से लेना है कि वो बी के इक्वल आ जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें करना होता है। सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको फैक्टराइज करते हैं, फिर हम सी का साइन चेक करते हैं, सी का साइन प्लस है तो हमें सम लेना है फैक्टर्स का, सी का साइन माइनस है तो फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, और इस तरह से लेना है कि वो बी के इक्वल आ जाए सोल्व करके। अब एक एग्जांपल करते हैं, उससे समझ आ जाएगा। मान लीजिए इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें इसे सोल्व करना है, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। ए कितना है यहाँ पे 2, सी है 6, तो हम 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 2 तो प्राइम नंबर है, फैक्टर नहीं हो सकते, तो 6 के फैक्टर कर देंगे 2 इंटू 3, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम सी का साइन देखते हैं। सी का साइन क्या है, माइनस, तो हमें क्या करना है, फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, और इस तरह से लेना है कि वो बी के इक्वल आ जाए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 1, तो हमें फैक्टर्स का डिफरेंस इस तरह से लेना है कि वो 1 के इक्वल आ जाए। तो अगर हम देखें यहाँ से, इसको अगर हम एक साथ ले लें तो ये क्या हो गया 4 इंटू 3, तो 4 और 3 का डिफरेंस क्या होता है 1, तो हम इसको 4 माइनस 3 लिख सकते हैं 1 को। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पर 2x², 1 को लिखा हमने 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 4x माइनस 3x, एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म से अगर देखें तो इससे 2 भी कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी इसको 2x से डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2। फिर जो ये फैक्टर आता है वही फैक्टर हमें यहाँ पर लाना होता है। तो या तो हम इसको डायरेक्ट लिख लें इसी तरह से, जैसे हमने यहाँ पे x प्लस 2 लिख लिया। अब देखिए हमारे पास क्या टर्म बची थी, ये 2 टर्म थी, इसमें से हमने ये x तो लिख लिया, तो क्या बच गया -3, तो हम यहाँ पर -3 ये कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हम x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2x बच गया, यहाँ पर -3 बच गया इज इक्वल टू 0। अभी प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2। व्हेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को राइट हैंड साइड में जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो ये सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फैक्टर्स मेथड से हम इस प्रोसीजर से स्टेप बाय स्टेप इसको हम सोल्व करते हैं। हमारा सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी भी मेथड से सोल्व करें आंसर सेम आता है। तो हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब अप्लाई करते हैं तो उसमें हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको हम डिवाइड करके 1 बना लेते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है, हमें चाहिए 1, तो ये 1 कैसे बन सकता है, जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड द इक्वेशन बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जिस टर्म्स में
एक्स है उसको तो हम एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं। अगर हम देखें इन दोनों टर्म्स में एक्स है तो इसको तो हम एक साइड रखेंगे और ये कांस्टेंट है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स इज इक्वल टू 3। तो हमने एक्स की टर्म एक साइड रखी और कांस्टेंट को दूसरी साइड ले गई। ये स्टेप बाय स्टेप हमें सोल्व करना होता है। फिर हम एक्स का कोएफिशिएंट चेक करते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1/2। फिर हम x के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं यानी इसको 2 से डिवाइड करते हैं। जब x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1/4। क्योंकि देखिए 1/2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1। 2 को 2/1 तो जो सबसे नीचे नंबर होता है इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है और जो बाहर की मल्टीप्लाई बाहर और अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो जाता है 1/4। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर यानी जो भी आता है हाफ करके उसका स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो 1/4 का स्क्वायर क्या होगा ऐड 1/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4 स्क्वायर। तो हमने 1/4 स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया। अब इसको देखें तो ये होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में, क्योंकि इसको 2 इंटू 1/4 लिख सकते हैं हम। तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर 3 प्लस 1/4 स्क्वायर मीन्स 1/16। अब इसका एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का तो 16 एलसीएम आ जाएगा 16 3 जा 48 प्लस 1 तो ये आ गया 49/16 और लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। तो अगर हम चाहे तो 49 में 16 को इस तरह से लिख सकते हैं 7/4 होल स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर होता है और 16 4 स्क्वायर होता है। तो अब देखिए ये आ गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4 स्क्वायर। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो आ जाएगा x प्लस 1/4 और राइट हैंड साइड हो जाएगा प्लस माइनस 7/4। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं साइन प्लस माइनस में आते हैं। अब हम इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इधर कर देते हैं, देखिए एक बार प्लस साइन यहाँ प्लस माइनस में है तो एक बार प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस साइन टेकिंग पॉजिटिव साइन। प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7/4। 1/4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेते हैं 4 एलसीएम 7 माइनस 1 तो ये आ गया 6/4। 2 से डिवाइड करेंगे 6/4 मीन्स 3/2। तो x की वैल्यू क्योंकि 2 से डिवाइड करें 3/2 आ गई x की वैल्यू। अब एक बार माइनस साइन लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन। माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 7/4। 1/4 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं x इज इक्वल टू माइनस 7/4 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम माइनस 7 माइनस 1 तो ये हो गया माइनस 8/4। 4 to the 8 तो इसकी वैल्यू आ गई -2। x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये इसके दो रूट आ गए
तो ये कहें सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और सिद्धाचार्य फॉर्मूला, सरल सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी होता है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। तो सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है? ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नॉन नेगेटिव आती है, 0 और पॉजिटिव, तब हम कहते हैं कि रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और यदि d की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ जाती है, तो इस केस में नो रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं। रियल सॉल्यूशन मीन्स रियल नंबर में। तो यहाँ पे रियल नंबर में सॉल्यूशन मिल जाता है, यहाँ पर रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो हमें सबसे पहले यही चेक करना होता है कि जो d आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव हो। यदि नॉन नेगेटिव आती है तब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का लिए भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस 2 मेथड्स में लिया था। मान लीजिए इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो देखें a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b आ गया 1 और c आ गया माइनस 6। तो हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 6। सिंप्लीफाई करते हैं 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 6 जा 48। तो ये आ गया 49। तो d की वैल्यू 49, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रियल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। माइनस बी की वैल्यू 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी मीन्स 49 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है, माइनस 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट देते हैं 7 आता है अपॉन 4। अब बिल्कुल इसको भी उसी तरह से करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7/4, ये आ गया 6/4, 2 से डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 3/2। इसी तरह से एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7/4। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया, ये हो जाएगा माइनस 8/4, 2 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करके 4 2 जा 8, ये माइनस 2 आ गए। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके
हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होता है ये फॉर्मूला रियल सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब डी की वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी। तो उम्मीद है कि आपको तीनों मेथड समझ आ गए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।